हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम है सौरभ सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गाइडेंस विद सौरभ सागर पर। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कंप्लीट फॉर्मूला गाइड चैनल गाइडेंस विद सौरभ सागर। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेसिक टर्मिनोलॉजी, आगे बढ़ने से पहले बेसिक टर्म्स को समझना ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, की डेफिनेशंस। ओके, कॉस्ट प्राइस किसे कहते हैं, यानी कि सीपी। जिस प्राइस पर वस्तु खरीदी जाए, खरीद मूल्य। मान के चलो फ्रेंड्स, यदि आपके खरीद मतलब आप कोई भी चीज़ खरीदोगे, जितने पैसे उस वस्तु को खरीदने के लिए दोगे वो क्या होगा, सीपी होगा। कैसे आप एक मॉल में एक शर्ट खरीदते हैं, उस शर्ट के जो प्राइस है आपने जो दिया वो होगा सीपी, ठीक है। सेलिंग प्राइस एसपी, जिस प्राइस पर वस्तु बेची जाए, विक्रय मूल्य, ठीक है। सपोज दैट आपने एक वॉच 5 रुपये में खरीदी। मान लेते हैं एग्जाम्पल, 5 रुपये में कोई वॉच मिलती नहीं है, ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं। तो आपने 5 रुपये में एक वॉच को ख़रीदा और उसे 8 रुपये में बेच दिया। तो इसमें जो 5 है फ्रेंड्स, 5 है वो है आपका सीपी और 8 है आपका एसपी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, मार्क्ड प्राइस एमपी, जिसे हम अंकित मूल्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अंकित मूल्य। वस्तु पर लिखा हुआ रेट अंकित मूल्य होता है फ्रेंड्स। जब आप कभी दुकान पर मैगी का पैकेट लेने गए होंगे या कुरकुरे लेने गए होंगे, कुछ भी खाने की चीज़ें दुकान से लेने गए होंगे, तो उस पर मार्क्ड एमआरपी लिखा होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो वो आपका क्या होता है, अंकित मूल्य है। ओके, नहीं वो अलग होता है, देखते हैं यह क्या होता है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में देखेंगे। मार्क्ड प्राइस एमपी, वस्तु पर लिखा हुआ रेट जो होगा वो अंकित मूल्य होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कैलकुलेशन प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो प्रॉफिट या लॉस कैसे निकालते हैं, कैलकुलेशन कैसे करते हैं। प्रॉफिट, लाभ, जब एसपी ज़्यादा हो सीपी से तो क्या हुआ हमें, प्रॉफिट, ठीक। कैसे पता करेंगे, सपोज दैट आपने एक बाइक 15,000 में ख़रीदी और उसको 20,000 में सेल किया, ठीक है। तो आपको आपका एसपी सीपी से कितना ज़्यादा है, 5,000। तो आपको क्या हुआ फ्रेंड्स, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं फ्रेंड्स, प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी, ठीक। अब बात करते हैं लॉस, यानी कि हानि। जब सीपी ज़्यादा हो एसपी से, तो जब सीपी ज़्यादा हो एसपी से तो क्या होता है फ्रेंड्स, लॉस। कैसे फ्रेंड्स, आपने एक जूसर ख़रीदा 5,000 रुपये का, ठीक है, और आपने उसको कुछ यूज़ करने के बाद उसको आपने बेच दिया 2,000 रुपये में, ठीक है। तो आपको कितने का लॉस हुआ फ्रेंड्स, 3,000 रुपये का, ठीक है। तो लॉस कैसे निकालते हैं, लॉस निकालेंगे सीपी माइनस एसपी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पर कैलकुलेट होते हैं। प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100, ठीक है। सपोज दैट मान के चलो सीपी है, आप एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सीपी है 40, एसपी है 80, ठीक। तो अब प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे हम।
कैसे निकालेंगे? अब प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, प्रॉफिट भी चाहिएगा। प्रॉफिट दिया हुआ है आपको 2, ठीक है। प्रॉफिट है आपका 3। तो ये कोई क्वेश्चन है, मतलब सीपी पे निकलेगा आपका, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं हम सीपी पर। प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100, लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंडिंग एसपी एंड सीपी डायरेक्टली। इफ प्रॉफिट परसेंट गिवन, तो सीपी मल्टीप्लाई 1 माइनस सीपी मल्टीप्लाई 1 प्लस पी परसेंट अपॉन 100। टू फाइंड सीपी, एसपी मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 प्लस पी परसेंटेज। एक बार दोबारा देखेंगे फ्रेंड्स कंडीशन। इफ़ प्रॉफिट परसेंट गिवन, यानी कि यदि प्रॉफिट परसेंट आपको दिया हुआ है, तो तब हम एसपी कैसे निकालेंगे? सीपी मल्टीप्लाई 1 प्लस पी परसेंट अपॉन 100। फिर सीपी कैसे निकालेंगे? एसपी मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 प्लस पी परसेंटेज। यदि हमें लॉस परसेंट गिवन है, तो एसपी कैसे निकालेंगे? एसपी निकालेंगे एसपी निकालेंगे सीपी मल्टीप्लाई 1 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100, ठीक है। यदि हमें लॉस परसेंट गिवन है, तो हम एसपी कैसे निकालेंगे? एसपी निकालेंगे हम सीपी मल्टीप्लाई 1 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। यदि हमें लॉस परसेंट गिवन है फ्रेंड्स, तो सीपी कैसे निकालेंगे? सीपी निकालेंगे एसपी मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंटेज, ठीक है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, डिस्काउंट एंड मार्क्ड प्राइस। डिस्काउंट हमेशा मार्क्ड प्राइस अंकित मूल्य पर दी जाती है। तो डिस्काउंट वैल्यू बराबर मार्क्ड प्राइस माइनस सेल प्राइस, ओके। यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, सौरभ सागर स्टिप, कस्टमर हमेशा एमपी देखता है मार्क्ड प्राइस, पर सेलर एसपी बेचता है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, मार्कअप एंड डिस्काउंट परसेंट। रूट एक्स मार्कअप परसेंट, जब सीपी से ज़्यादा प्राइस टैग लगाया जाए। मार्कअप परसेंट इज इक्वल टू एमपी माइनस सीपी अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। परसेंट डिस्काउंट परसेंट, छूट का परसेंटेज कैलकुलेशन। डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन एमपी मल्टीप्लाई 100। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्पेशल केस, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेलिंग प्राइस। बी केयरफुल, कभी कभी एग्जाम में प्रॉफिट एसपी पर कैलकुलेट करने को कहा जाता है, लेकिन आपने तो पढ़ा है कि प्रॉफिट या लॉस हमेशा सीपी पर निकालते हैं, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। कभी ये स्पेशल केस में होगा, कभी कभी एग्ज़ाम में प्रॉफिट एसपी पर कैलकुलेट करने को कहा जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट अपॉन एसपी मल्टीप्लाई 100, लॉस ऑन एसपी, लॉस अपॉन एसपी मल्टीप्लाई 100, ठीक है। चलिए अब देखते हैं फ्रेंड्स, देखो कितनी बार आ रहा है ये, तो आपको ये याद हो जाने चाहिए। कैलकुलेशंस को फास्ट करने के लिए इन फ्रैक्शंस को याद रखें। 1/2 की वैल्यू होती है 50%, 1/4 की वैल्यू होती है 25%, 1/5 की वैल्यू होती है 20%, 1/10 की वैल्यू होती है 10%, ठीक है।
चलो आगे चलते हैं फिर। सक्सेसिव डिस्काउंट एंड ट्रिक्स। नेट डिस्काउंट फॉर्मूला। नेट डिस्काउंट फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स डी इक्वल टू D1 प्लस D2 माइनस D1 मल्टीप्लाई D2 अपॉन 100। ठीक है, परसेंटेज ये फॉर्मूला होता है। ये लिखा हुआ है ब्रैकेट में, जूम करके देखना। ठीक है, डिसऑनेस्ट डीलर प्रॉफिट परसेंट, बेईमान दुकानदार प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू फ्रैक्शन टेक्स्ट एरर, टेक्स्ट ट्रू वैल्यू माइनस एरर अपॉन टाइम्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चंस फ्रेंड्स। तैयारी जीत की, गाइडेंस विद सौरभ सागर के साथ। कई हमारे यूट्यूब चैनल गाइडेंस विद सौरभ सागर। ओके, तो सीखते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर लर्निंग, कीप सपोर्ट, टेक केयर एंड बाय बाय।